प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसे कि आपको टाइटल पर नजर भी आ रहा होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये है सोशल साइंस की क्लास क्लास 9 के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डिजाइन किया गया, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स शामिल थे। आइए देखते हैं। तो ये वीडियो जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। सो आइए देखते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आएगी एलिमेंट्स की, यानी कि विच टाइप ऑफ कंटेंट वी गोइंग टू इंक्लूड और वी इंक्लूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने अपने संविधान में किन किन तरह की बातों को शामिल करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला है व्हाट कंटेंट वी वांट टू इंक्लूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइन की बात करते हैं, तो डिजाइन का मतलब क्या है, उसका रूप कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, उसमें क्या क्या तत्व शामिल होंगे, यानी कि कौन कौन सी बातें शामिल होंगी। ये इस बात पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों, कि हम अपने देश को किस तरह का बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने देश को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वहां पर मुख्य रूप से हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स को शामिल करेंगे जो प्राइवेट, जो निजी कंपनी है, उनको थोड़ा सा ज्यादा लिबरल सिचुएशन में रखेंगे, है ना। अगर आप एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं, तो आपके संविधान में इस तरह के समाजवादी, समाज कल्याण, इस तरह के शब्द जो हैं वो ज्यादा शामिल होंगे। सेकंड पॉइंट इसमें आता है हाउ वी इंक्लूड दैट कंटेंट, कि हम अपने संविधान में जो चीजें शामिल करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। जोर जबरदस्ती के साथ करेंगे, लोगों की सलाह के साथ करेंगे, सर्वे के आधार पर करेंगे, कैसे। तीसरा पॉइंट है टू व्हाट एक्सटेंट अ कंटेंट विल एक्सेप्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को, किसी बात को अपने संविधान में शामिल करते हैं, तो उसका सीमा क्या होगी, उसकी एक्सटेंट जो है वो क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, कि हम चाहते हैं कि हम अपने संविधान के माध्यम से अपने देश के नागरिकों को आज़ादी दें, तो वो आज़ादी कितनी होगी। क्या हर वक्त हर काम करने की आज़ादी होगी, चाहे दूसरों को नुकसान हो जाए, या फिर हमने एक लिमिट उसमें लगाई कि दूसरों को नुकसान ना हो, इतना कुछ करने की आज़ादी, जैसे कि भारत के संविधान में दिया भी गया है। And the last point is way of execution of the content included in our constitution. Way of execution of the content included in constitution, कि हम जिन तत्वों को शामिल करेंगे उनका तरीका क्या रहेगा उसको एग्जीक्यूट करने का, यानी कि लोगों तक वो बात कैसे पहुंचेगी, वो कानून कैसे पहुंचेगा, किस रूप में पहुंचेगा। तो आइए सबसे पहले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, दैट इज व्हाट कंटेंट वी वांट टू इंक्लूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, कौन सा कंटेंट, कौन से प्रत्यय हम अपने संविधान में शामिल करना चाहते हैं। कंटेंट इंक्लूड वी, हम यहाँ पर जो कंटेंट देख रहे हैं वो प्रियम्बल के माध्यम से देख रहे हैं, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं, बेसिकली हमारा पूरा संविधान उन्हीं कॉन्सेप्ट या उन्हीं वर्ड्स के आधार पर डिजाइन किया गया है। इसीलिए अगर हम अपने उसके संविधान के प्रस्तावना को देख लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइन को समझना आसान होगा। तो आज हम यहाँ पर उन मेन मेन शब्दों को देखेंगे। तो फर्स्ट शब्द जो प्रस्तावना में शुरू किया गया है वो है वी। वी मीन्स ऑल द पीपल, यानी कि भारत के सभी नागरिक इस संविधान के दायरे में शामिल हैं। कौन से लोग, चाहे वो स्त्री हैं, चाहे वो पुरुष हैं, यानी कि मेल फीमेल, चाहे वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, चाहे वो थर्ड जेंडर के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, कैसे भी लोग हैं, सभी लोगों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है, यानी कि भारत का संविधान उन सभी लोगों पर लागू होगा। सोवरेन, द नेक्स्ट वर्ड इज सोवरेन। सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट डिसीजंस या ऑटोनोमी। सोवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु।
संप्रभु राष्ट्र या सोवरेन राष्ट्र का मतलब, सोवरेन नेशन का मतलब है इंडिपेंडेंट डिसीजन, कि वो देश अपने सभी निर्णय खुद लेगा। वो उसको ऑटोनॉमी होगी, उसको स्वायत्तता है कि वो अपनी जरूरतों के आधार पर अपने देश के लोगों के कल्याण के लिए अपने सभी निर्णय खुद ले। तो पहला शब्द क्या हुआ? वी, WEV, वी मीन्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सोवरेन, नेक्स्ट वर्ड, सोवरेन को हिंदी में कहेंगे संप्रभु, अपने निर्णय खुद लेना। Then socialist, distribution and allocation of resources is done by state. सोशलिस्ट को हिंदी में कहते हैं समाजवादी, यानी कि भारत एक ऐसा देश होगा जो समाजवादी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन करेगा? स्टेट करेगा। आप देखेंगे कि भारत में राशनिंग व्यवस्था है और वो सोशलिस्ट कंट्री होने का एक एग्जाम्पल है। दूसरा, जो भारत की सरकार है वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर। अ कंट्री हैज नो स्पेसिफिक रिलीजन। सेक्युलर को हिंदी में कहते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि एक देश का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, एक देश किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करेगा, एक देश किसी विशेष धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं करेगा। मतलब वो देश सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। A secular country is what? A country has no specific religion, or we can say a country which respect all the religion equally. सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना। तो यहाँ पर 4 शब्द हो गए, वी, सोवरेन, socialist and secular. The next word is democratic. Democratic means a system of government where people hold the power. डेमोक्रेटिक को हिंदी में कहेंगे लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो सरकार की शक्ति है वो किसके पास है? लोगों के पास है। तो यहाँ पर कितने वर्ड्स हो गए? 5 वर्ड्स हो गए, वी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर and democratic. The next word is republic. The head of country will not be selected on hereditary basis. रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ है कि एक देश का जो मुखिया है वो जन्म के आधार पर चयनित नहीं होगा, बल्कि किसके आधार पर होगा? किसके आधार पर होगा? चुनाव के आधार पर होगा, यानी कि उस देश के मुखिया को चुना जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो जो रिपब्लिक है वो भारत एक रिपब्लिक है, यानी कि भारत का जो मुखिया है, राष्ट्रपति है, उसका चयन इलेक्शन के माध्यम से होता है, जन्म के आधार पर नहीं होता। तो हमारे पास कितने शब्द हो गए यहाँ पर? 6 वर्ड्स वी हैव, वी, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। द नेक्स्ट वर्ड इज justice, non-discrimination and fair distribution of resources among people of India. यानी कि जस्टिस का हिंदी में जस्टिस को कहते हैं न्याय, और न्याय का अर्थ है कि किसी भी आधार पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और जितने भी संसाधन हैं वो सब में बराबर बराबर बांटे जाएंगे। यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समान रूप से बांटे जाना। सो द नेक्स्ट वर्ड इज जस्टिस, न्याय, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, भेदभाव का ना होना और संसाधनों का बराबर बांटे जाना। लिबर्टी, we have the freedom to do what we want without harming others. लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, यानी कि भारत एक ऐसा देश होगा जहां पर स्वतंत्रता होगी लोगों को, भारत के नागरिकों को। इसका मतलब क्या है कि वो जो भी करना चाहते हैं उसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा क्या है? जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि आपको ये तो लिबर्टी है कि आप सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है? तो हम ऐसे कर सकते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। तो भारत कैसा देश होगा? जिसमें जस्टिस होगा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें स्वतंत्रता होगी, इक्वालिटी, एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स
to get all available resources to satisfy their needs, irrespective of their caste, religion, race, gender, etc. इक्वलिटी को हिंदी में कहते हैं समानता। और समानता का अर्थ क्या है कि सभी नागरिकों को, जो भारत में रहते हैं, उनको समान अवसर मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे और जितने भी संसाधन हैं वो उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और उनके साथ इसके बारे में मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि जस्टिस में बात थी, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी रेस के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे। और किस बात के समान अवसर मिलेंगे कि भारत में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनमें उनका इस्तेमाल वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर पाए। तो यहाँ पर कौन के तीन वर्ड्स आ गए अभी, जस्टिस यानी कि न्याय, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि समानता। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेटर्निटी, the feeling of friendship and sport between people in the society. फ्रेटर्निटी को हिंदी में कहते हैं भाईचारा। तो भारत के समाज में जो लोग रहते हैं उनमें आपस में दोस्ती का भाव हो और वो एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे का विकास करने में सहयोग करें, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करें, इसे हम कहेंगे फ्रेटर्निटी। So these are some important concepts on which Indian Constitution is designed. ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं, कुछ ऐसे concepts हैं जिसके आधार पर भारत के संविधान को डिजाइन किया गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। द फर्स्ट वर्ड इज वी, मतलब हम, सोवरेन मतलब संप्रभु, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणतंत्र, जस्टिस न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता एंड फ्रेटर्निटी भाईचारा। इट मीन्स कि भारत का जो संविधान है वो इन मुख्य कंसेप्ट पर बेस करता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए और इस प्रेम्बल में दिए गए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को याद कीजिए, समझिए। अगर आपको कोई भी इसमें समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट योर क्वेरीज। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें